ओपन ऑफिस डालना है सीधा। तो ओपन ऑफिस डालने के बाद आपके पास यहाँ पे अपाचे ओपन ऑफिस इसका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देन क्लिक किया और आपके पास ये क्या हो जाएगा बैच। आप अगर डाउनलोड लिखते हो पीछे तो सीधा डाउनलोड में चला जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। और इसका विंडोज 32 वर्जन आपको यूज करना चाहिए, वो 11 चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। अरे समझ के विंडोज के लिए, है ना। तो चाहे आपकी विंडोज 10 हो या 11 हो, लेटेस्ट वर्जन्स में आपके पास दोनों बिट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि 32 बिट भी या 64 बिट भी, तो ऐसा। तो आपने क्या करना है, डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन क्लिक किया, और ये आपके पास कुछ मोमेंट में ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, और 136 MB का है, कितने, 136 MB का। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है, किस फोल्डर में, या डाउनलोड का फोल्डर है जो इस वाले पे, ठीक है। और सीधा आपके पास डाउनलोड ओपन हो जाएगा, बैच क्या हो जाएगा, डाउनलोड। और जहाँ पे आपके पास इस तरह से ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ये कितने, 136 MB का है, ठीक है। और आपको इसको राइट क्लिक करके भी, अब एक क्वेश्चन आता है भाई सॉफ्टवेयर के एरिया में 20 के सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं उसके स्टेप्स लिखिए। तो वो आपको कहीं वहां मिलेगा नहीं, आपको ये याद ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का जवाब। कि सबसे पहले आप एनी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, बाद में हम इसे बताएंगे, अभी आप देख सकते हो कि हमने राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या डबल क्लिक, दोनों में से एक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। एंड देन इसके बाद वो अलाउ मांगेगा, आपको उसको अलाउ करना है बस। और इसके बाद इसमें लिखना है नेक्स्ट। और उसके बाद आपको अगले कोई भी स्टेप्स को लिखना नहीं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो आपको ये लिखना होगा 2-3 स्टेप्स के बाद, डाउनलोड के बाद, हमने उसको डाउनलोड होने के बाद रन किया, अगर वो कोई जिप फाइल में है तो उन्हें उसे हमने एक्सट्रैक्ट करके अनजिप कर दिया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जिप अनजिप करके एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया, एंड देन नेक्स्ट। एंड उसके बाद हमें उसमें स्पेशली लिखना है कि ऑल नेक्स्ट, जो भी जितना भी हमारे पास स्टेप होंगे उन्हें हमें सारे फॉलो करने हैं, एंड देन इंस्टॉल एंड फिनिश, ठीक है। इतना ही लिखना है, 5 से 7, मुश्किल से 7 स्टेप में वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग इंस्टॉलेशंस के, किसी के 12 होंगे, किसी के 13 होंगे, किसी के 3 ही होंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड है कि कौन सा है। तो आइए बैच स्टार्ट करते हैं हम। हमने यहाँ लिखा ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस, यहाँ पे ओपन बोर्ड दिख रहा है आपको, ओपन ऑफिस दिख रहा है। अगर मैं यहाँ इसे खोलूंगा तो इसके क्या होंगे बैच, सारे एप्लीकेशन है सामने आएगी ऐसे। राइट, डॉक्यूमेंट के लिए ये दिख रही। और या फिर आप इसको, सबसे आसान है कि वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। जरूरी नहीं है कि वो ओपन ऑफिस में राइटर दे दे, वो लिब्रे का भी राइटर दे सकता है आपको, किसका, लिब्रे का। तो आइए बैच पहले हम इसका यूजर इंटरफेस पढ़ते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो बस ये है हमारा यूजर इंटरफेस। सबसे पहले आपको वर्ड में जैसे होता है किसी भी एप्लीकेशन में, सबसे ऊपर उसका नाम होता है कि मैं कौन हूँ, ओपन ऑफिस राइटर हूँ। और अभी ये बिना सेव की, मतलब अनटाइटल फाइल है, जब नाम दे देंगे उसको तो इसका नाम आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल बार हुआ, ये हमारे मेन्यू हुए बस। और ये हमारा बस स्टैंडर्ड टूल बार हुआ, ठीक है। ये रूलर है हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ठीक है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे स्टेटस नहीं रहता है, तो अगर हम यहाँ से इनेबल करेंगे तो स्टेटस बार भी दिखने लगेगा हमें, ठीक है, स्पेशली। तो सबसे पहले बात, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास रूलर भी दिख रहा है और एक ये बाउंड्री दिख रही है। तो ये अनिवार्य लानी है आपको, आपका काम करने के लिए। टैक्स बाउंड्री इसे बोलते हैं हम। व्यू में आपको जाना है, टैक्स बाउंड्री। और रूलर के बिना अनकंफर्टेबल लगता है आपको तो रूलर भी ला सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप व्यू में क्या करोगे, बस टूल बार में, समझ गए। टूल स्टेटस बार चाहिए आपको तो यहाँ से चेक कर दें, तो स्टेटस बार भी आप व्यू से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेशली आपको ये साइड बार चाहिए जो यहाँ पे साइड में था, तो व्यू आपको बना लेना है, क्योंकि ये है
ओपन सोर्स यानी कि ओपन ऑफिस, जैसा जैसा आप कस्टमाइज करना चाहते हो वैसा वैसा ये हो जाएगा। वर्ड एक्सेल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो किसी ऑनर से चलता है और वो जैसा चाहेगा वैसे उसमें अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो बैच ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। कोई वैल्यू आपको कोई टूल बार नहीं मिल रहा है जो वर्ड में, जैसे आपके पास की टेबल नहीं मिल रहा है, चार्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से उसे इनेबल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड मैंने हटा दिया, ये सब हट गया, ठीक है। व्यू में मैं टूल बार में गया और स्टैंडर्ड व्यू मोड क्लिक किया बैच फिर से, और एक बार दोबारा हम यहाँ जाएंगे स्टैंडर्ड में, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को, स्पेशली ध्यान रखें कि हमने दिस को अनचेक किया और दिस को भी अनचेक किया, तो और हमारे पास फॉन्ट फॉर्मेटिंग, तो हो सकता है कि ये ना हो, आपको वहां पे क्या है लाना पड़े, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको स्पेशली, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। कि हमें पिक्चर चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, तो स्टैंडर्ड हमने व्यू में ध्यान रखना है, किसमें, व्यू में, और यहाँ पे दिस कर दिया। और हमें और क्या चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए, तो फॉर्मेटिंग हमारे पास आ गई, ठीक है। एंड व्यू में और जो भी चीजें आपको नहीं दिख रही है, जैसे हमें ड्राइंग नहीं दिख रही, तो ड्राइंग मैंने यहाँ इनेबल कर दी, तो यहाँ पे ड्राइंग नीचे अवेलेबल आएगी, ठीक है। तो जो चीजें आपको नहीं शो हो रही है, मिल नहीं रही है, टेबल हमें शो करना है, तो टेबल ऐसे फ्लॉट होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए, टेबल के लिए अलग से एक पूरा मेन्यू भी है, तो वहां से भी आप मैनेज कर सकते हो। फॉर्मेट के लिए एक पूरा मेन्यू भी है इसी का, तो यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। इंसर्ट के लिए पूरा मेन्यू भी है, यहाँ से आप जैसे जैसे। तो आइए वर्ड के बेस पे हम पढ़ाएंगे आपको, वर्ड के बेस पे, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि छूट तो नहीं गया है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले बात, जैसे वर्ड में हम फाइल मेन्यू पढ़ते हैं कि फाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, और उसको एक्सपोर्ट यानी कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, ऑल टैब से मैंने चेंज कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आगे तो फाइल में आप यहाँ से जा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एस और एस, कंट्रोल एस सेव। फर्स्ट टाइम आप इससे भी सेव कर सकते हो, इससे भी सेव कर, किसी से भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर दिया और ये उसमें चला गया। डिफॉल्ट रूप से हमारे पास आपको पता है डॉक्यूमेंट में जाता है, लास्ट टाइम मैंने वो चेंज किया तो इसलिए ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हमने लिखा क्लास हमारी, इसको लिखते हैं आज राइटर 10 AM। तो डेस्कटॉप में हमने इस फाइल को सेव किया बैच, विंडो प्लस एम करके मैंने इसे मिनिमाइज कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। मैम ये फोन ले जा लो, और आइए अब फाइल तो सेव होगी हमारी, समझ गए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इसमें ऑलरेडी होता है पीडीएफ का, तो एक्सपोर्ट करके पीडीएफ भी बना सकते हो, ठीक है। अब है बैच हमारे पास दूसरा मेन्यू यहाँ पे एडिट का, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पहले स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ लेते हैं। जो हमने व्यू में हमने क्या कराया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारा है स्टैंडर्ड टूल बार, उसको यानी कि फॉन्ट पढ़ लेते हैं, है ना, कॉपी कट पेस्ट पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा यहाँ से पूरा। तो बस यहाँ पे हमने लिखा शॉर्टकट DT और F3। जैसे हम रेंड डमी टेक्स्ट कमांड लेते हैं ना, डमी, तो यहाँ पे DT और F3 डमी टेक्स्ट कमांड होता है, DT एंड देन F3, जहाँ पे हम वर्ड के अंदर इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे DT और F3 प्रेस करने से आप क्या है, प्लस F3 प्रेस करोगे, तो वो यहाँ पे भी आपके पास डमी टेक्स्ट कमांड आ जाएगा, ठीक है। अब एंटर किया हमने, यहाँ स्पेस बना दिया हमने, कंट्रोल E, अलाइन सेंटर, ठीक है, अलाइन राइट, ये मालूम है आपको, और हमारी ये है क्लास 1 राइटर। अब इसे हमें बोल्ड करना हो तो बोल्ड, एंड बड़ा करना हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट 12 ही रहता है बस, ठीक है। एंड दिस ध्यान रखना, स्पेशली जो चीजें मैं बता रहा हूँ, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये आता है स्पेशली इसमें, ठीक है। तो आपको करने के बाद उसे फिर मैनेज करना होगा, क्या करना होगा, फिर आपको मैनेज करना होगा बस, ठीक है, ध्यान रखना है। फॉन्ट ये पहले है स्टाइल,
और फॉन्ट, फॉन्ट कौन सा लेना है आप यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हो कि आपको एरियल लेना है, टाइम्स न्यू रोमन लेना है तो टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है राइटर में, ओपन ऑफ और वर्ड में हमारा कैलिब्री होता है, ठीक है। और वहाँ 11 होता है, यहाँ 12 डिफॉल्ट रहता है। तो एक बात, बोल्ड कैसे करना है आपको वो, ठीक है। एंड इटैलिक कैसे करना है, कंट्रोल I। एंड देन वेज अंडरलाइन कैसे करना है, कंट्रोल U, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ दिखेगी नहीं बैच, है ना। यहाँ तो मैंने मैनेज कर रखी। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी टूल बार चल रहा होगा उसका एंड मोमेंट में ऐसा दिखेगा आपको स्पेशली। और विजिबल बटन, तो जिसके ऊपर अनचेक हुआ होगा उसको चेक करना है आपको, क्या है मतलब आपको मान के चलो फॉन्ट कलर नहीं दिख रहा, फॉन्ट कलर इसमें है नहीं, है ना, और वो बोल रहा है रेड करो। तो यहाँ पे विजिबल बटन में आपको फॉन्ट कलर पे क्लिक करना है तो वो विजिबल हो जाएगा कि फॉन्ट कलर, ठीक है। तो फॉन्ट के ऊपर अभी हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट में हमने कि हमें उसकी हाईलाइट कैसे करना है, तो हाईलाइट यहाँ से होगा हमारे पास, जो भी हाईलाइट आप करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, कि हमें बैकग्राउंड कलर कैसे देना है। तो बैकग्राउंड पूरा पहरा में होता है भाई, जैसे कि आपने वर्ड में फील पढ़ा होगा पैराग्राफ के अंदर। और ये क्या है, हाइलाइटर है। हाइलाइटर टेक्स्ट हाईलाइट अलग होता है और हमारा फील अलग होता है, ठीक है। दूसरा बैच यहाँ पे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, एंड सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया फॉन्ट को ताकि दिखे आपको। तो हम पहले ले रहे हैं बैच, कंट्रोल U हटा दिया हमने H। और यहाँ पे आपके पास है बैच अबव। अबव का मतलब है किसी बेस के ऊपर लिखना, तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट होगा बैच, क्लिक करेंगे तो, ओ सॉरी, मेरे को अभी पहले H2O लिखना है तो मुझे सब स्क्रिप्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद, या आप शॉर्टकट याद है आपको तो उसके साथ आप कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा C और कंट्रोल शिफ्ट B आप प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट B एंड कंट्रोल शिफ्ट B कंट्रोल शिफ्ट B हटाया लगाया, ठीक है। बेसिक कमांड उसी शॉर्टकट की से अप्लाई होती है और उसी से रिमूव होती है। C6H12O6 आखिर में आपको ध्यान रखना है उसे हटाना है, आखिर में उसे हटाना है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। ऐसे बैच हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट होता है, क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसमें हम कैसे करने वाले हैं सुपर स्क्रिप्ट में, कि A² तो हमने दिस अप्लाई किया, कंट्रोल शिफ्ट P, फिर कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस किया वापस, B² कंट्रोल शिफ्ट P, फिर हटा दिया, N2AB, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, दिस है बैच सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट बैच हमें कि हमारे पास यहाँ पे हम, अब हम, ये तो था हमारा क्या है, फॉन्ट, क्या था, फॉन्ट। तो इस फॉन्ट में हम फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, तो हमने इस पैरा को थोड़ा यहाँ से, फुल स्टॉप ये रहा, यहाँ से हमने यहाँ ट्रिपल क्लिक किया और इसका फॉन्ट साइज हमने 30 कर दिया बैच, एंड देन फॉन्ट हमने चेंज कर दिया कि क्या हो जाए हमारे पास, एरियल हो जाए, ठीक है। एंड 15.5 हो जाए, तो हमने दिस कर दिया बैच इसको, ठीक है। तो फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक एंड अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, लेफ्ट राइट, अलाइन बोथ साइड। तो ये अलाइन बैच लेफ्ट साइड है अभी, है ना, सेंटर। तो बैच सेंटर में तो अलाइन होगा, इधर उधर हौच पौच हो जाएगा। ये राइट में अलाइन है, व्यवस्थित है, अलाइन मतलब व्यवस्थित है। और अलाइन बोथ साइड जस्टिफाई जिसे हम कहते हैं, तो ये अलाइन बोथ साइड हो जाएगा बैच, ठीक है। अब यहाँ लाइन स्पेसिंग इस तरह से दिखती है भाई, ध्यान रखना। ये 1 है, ये 1.5 है, एंड ये 2.0 है, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग है आपका, जस्ट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, तो ध्यान रखना लाइन स्पेसिंग का क्वेश्चन इसमें आपको डालता है वो बहुत बाहर के एग्जाम में हमने देखा है, ठीक है। तो अब
कंट्रोल एंटर से हम इसमें भी पेज ब्रेक सेम करते हैं कंट्रोल एंटर से। और मैंने थोड़ा DT एक कमांड और ले ली, मैंने इसे F3 प्रेस करके लिख लिया कुछ, जिसमें मेरा फॉन्ट काफी बड़ा है बैच। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 12। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं बैच, लिस्ट बनानी, ठीक है। तो वो लिस्ट यहाँ पे नंबरिंग होगी, ठीक है। एंड देन बैच बुलेट्स होंगे, नंबरिंग जो हमारे पास फिक्स्ड है कि 5 प्रकार है, 6 प्रकार है, ABCDE तक है, ठीक है। और जो कि अनफिक्स्ड है उनको आप यूज कर सकते हो, इसके शॉर्टकट की भी है, ठीक है। तो एक बार ले लिया तो हमने लिखा यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस एंड USB, ठीक है, वेब कैम, ठीक है। और एक और एंटर मारे हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। और ये अनऑर्डर लिस्ट की इसमें कुछ, तो बुलेट लिस्ट, ठीक है, नंबरिंग लिस्ट, जहाँ पे हमने इसको ले लिया और इसमें हमने लिखा डबल एंटर, ठीक है। तो बैच इसमें थोड़ा सा ये है कि आप अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलेंगे, ध्यान रखना, स्पेशली कहाँ पे, फॉर्मेट के अंदर। तो आप यहाँ पे उसके चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा वो मिलेगा नहीं आपको, ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान देना है बैच। कि अगर उसमें रोमन में उसने कहा लोअर केस रोमन एंड अपर केस रोमन, ये ध्यान रखना, वर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। पहले वो कुछ और में दे देगा रोमन में, और या फिर पेज बॉर्डर में अपडेट क्वेश्चन क्या आएगा इस बार, कि पेज बॉर्डर का पेज नंबर तो लगाइए पर रोमन फॉर्मेट में लगाइए। और डायरेक्टली आपका नॉर्मल फॉर्मेट में लगता है। तो कोई सोचता है कि यही रोमन है, दोनों रोमन होता है, लोअर केस है ये, अपर केस है, ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। कहाँ पे फॉर्मेट से हम इसकी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास बैच ये है इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, कि हमें ये थोड़ा सा और दूर ले जाना है इन पॉइंट्स को। तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं बैच, इंडेंट को इंक्रीज। जब इंक्रीज करेंगे तो ही डिक्रीज के लिए भी हमारे पास आएगा, ठीक है। अन्यथा वो हाइड रहता है, ठीक है। चाहे हमारा कोई पैरा हो, चाहे हमारे पॉइंट हो या सब पॉइंट हो, क्लियर। स्पेशली ध्यान देना बैच। यहाँ से हम फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, कि मैंने इसको पकड़ लिया, और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट को, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये हम इसके ऊपर फॉन्ट कलर दे सकते हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया इसके टेक्स्ट हाईलाइटिंग कर सकते हैं। और जिस पैरा को हमने पकड़ा होगा, एज्यूम करो दिस, तो जिसके ऊपर हमारा सिलेक्शन है उसके ऊपर पूरे के पूरे बैकग्राउंड का क्या है, कलर अप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है। यह हमारे पास करेक्टर्स, कि किसी करेक्टर को आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, उसके लिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फॉन्ट, कि फॉन्ट कैसे मैनेज किया जाता है। बस यहाँ ध्यान रखना, जब वो चेंज करने के लिए कहेगा बस तब आपको मिलेगा, नहीं तो आपको फॉर्मेट में ही जाना है, ठीक है। अगर जैसे हम वहां पे रिमूव फॉर्मेटिंग करते हैं ना कंट्रोल स्पेस से, वर्ड के द्वारा क्लियर फॉर्मेटिंग, है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग कंट्रोल स्पेस से यहाँ पे क्या होती है, शॉर्टकट की होती है इसकी, ये ठीक है। कि जैसे देखो आप सामने देखें, कंट्रोल स्पेस करेंगे वो हट जाएगा सारा, या यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कंट्रोल M होता है बस, क्या होता है, कंट्रोल M। तो रिमूव फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेट में ऊपर दिख रहा है डिफॉल्ट, मतलब रिमूव पे हो जाएगा, वो डिफॉल्ट हो जाएगा अपना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल M किया, तो वो हट गया सारा, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। फॉर्मेटिंग का मतलब है आप उसके ऊपर मेकअप कर रहे हो, ठीक है, और बढ़िया से उसको सजा रहे हो। चेंज केस इधर नहीं मिलेगा वैसे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज केस इधर कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको चेंज केस के लिए स्पेशली हमने लिखवा दिया उसने, और आपको यहाँ पे मिलेगा चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, ठीक है। तो ये देश ध्यान रखना है, फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको एक सेंटेंस, एक पैरा देता है, उसकी हेडिंग भी देता है, और बाद में उसे बोलता है कि अलाइन सेंटर कीजिएगा उसको, और उसको क्या कीजिएगा,
अपर केस कीजिएगा, पहले नहीं बोलेगा, बाद में, क्योंकि पहले बोलेगा तो आप डायरेक्टली अपर केस में लिख दोगे, ठीक है। तो बाद में जब भी वो फॉर्मेटिंग के कमांड बोलता है तो ओनली अपर केस नहीं, उसको अपर केस करो, उसको अंडरलाइन करो, उसको बोल्ड करो, ये इकट्ठी दे देगा, इकट्ठा ही दे देगा। तो बाद में आप मिटाओगे तो है नहीं, या दोबारा लिखोगे। अगर वो मिलेगा नहीं तो एक ही चांस है भाई, मिटा लो और लिख लो। नहीं मिल गया तो कहाँ जाना है आपको, सिलेक्ट किया एंड फॉर्मेट में जाना है, एंड देन चेंज केस में जाना है, एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देन दिस, अगर कोई यहाँ पे नहीं मिलता है तो पहले आपको विजिबल बटन पे ही आपको ढूंढना है कि वो क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ है वो, ठीक है। अरे समझ गए, तो स्पेशली यहीं से आपको ढूंढना है। बहुत टाइम ये यहाँ नहीं होता है, तो आपको स्पेशली ये चीज जो यहाँ पे हेडिंग्स है हमारे पास, ठीक है। हेडिंग, हेडिंग एक और जगह भी यहाँ पे मिलती है। तो वैसे तो आप यहाँ से उसे ला सकते हो, कहाँ से, यहाँ से उसे ला सकते हो। आ, ये स्टाइल ठीक है, हट गया ना, अरे हट गया आगे से। तो ये बहुत टाइम होता नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए ना। हेडिंग जैसे हमारा एक चैप्टर होता है ना, एक बुक होती है और सभी चैप्टर्स के नाम इक्वल टाइप से लिखे होते हैं, इक्वल उसका साइज होता है। जैसे उत्तराखंड एक ले लिया हमने कि उत्तराखंड हमारा चैप्टर है, अब उसके सब हेडिंग होंगे। इंट्रो, वो हेडिंग के लिए काम करेगा, जो भी हेडिंग के लिए काम करेगा वो उसका हेडिंग टू है। अब हमने लिखा इंट्रो हो गया भाई, फिर हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, रिवर ऑफ उत्तराखंड, ट्रेल पास ऑफ उत्तराखंड, टेम्पल उत्तराखंड, ये सारे किसके लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड है मेन हेडिंग, मेन हेडिंग को बोलते हैं हेडिंग वन। हेडिंग टू जो फॉलो करेगा हेडिंग वन को। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हेडिंग टू है, इसका जो चाइल्ड होगा वो हेडिंग थ्री होगा, कि देहरादून। सर बुक देखते हो ना, तो उसके फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट, हेडिंग थ्री के सारे फॉन्ट सारे एक जैसा होगा। तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है हमारा, क्या बचता है, टाइम, कि हमने चैप्टर वन करा और हमने उसको हेडिंग वन दे दिया, क्या दे दिया, हेडिंग वन। तो हमें ना तो उसको बढ़ाना पड़ा, ना बोल्ड करना पड़ा, ना उसका फॉन्ट चेंज करना पड़ा। अब हमने यहाँ पे लिखा कि क्लास टू, मतलब चैप्टर टू मान के चलो इसको, ठीक है। और हमने लिखा कि ये एक्सेल है, या फिर क्या है हमारे पास, कैल्सी है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ये नॉर्मल है अभी की, क्या है, नॉर्मल। जब भी एंटर करोगे नहीं ऊपर से तो नॉर्मल ही होगा वो। तो हम पांच छह चीजें ना करके सीधा उसको हेडिंग वन दे देंगे, ठीक है। समझ गए, कंट्रोल ई बाद में करना होगा। तो अब जो भी हमारा इंट्रो होगा, इंट्रो, तो अब इंट्रो को क्या कर देंगे, हेडिंग टू कर देंगे। तो हेडिंग टू सारे ऑटोमेटिक ऐसे होते चलेंगे। तो टाइम बचाने के लिए, ये क्या है, टाइम बचाने के लिए। दूसरा, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक हमारी विषय सूची बन जाए ऑटोमेटिक, उसके लिए है ये, ठीक है। बाद में थोड़ा एडवांस होता है पर आ जाता है वो। तो बैच ये भी कंप्लीट हो गया मैम। वहां से पहली दूसरी एक्सरसाइज देना, पहली दूसरी तीसरी, और एक रिज्यूम भी देना। तो अब है बैच नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हो गया व्यू में। पेज नंबर आप कैसे देते हो, ठीक है। चलो टेबल, टेबल यहाँ कैसे बनता है, तो टेबल यहाँ पे, तो मैं इसे एक बार रोक लेता हूँ ताकि आपको ये चीजें पता हो जाए। तो बैच हमारे पास था यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो कि हम कुछ चीज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉपी और कट एक्टिव हो जाता है ना। तो कॉपी मतलब कि जिस सोर्स से आपने उसे लिया है उस सोर्स में भी रहता है वो, जहाँ पे आप पेस्ट का मतलब चिपकाना चाहते हो वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट की होगी। और कट में क्या होने वाला है बैच हमारे पास, कंट्रोल एक्स, कि जहां से आप ले रहे हो वहां से वो रिमूव हो जाएगा बैच, और जो भी आपने नया प्लेस चुना है वहीं चले जाने वाला है वो, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो स्पेल चेक, अगर कहीं गड़बड़ है तो वो ऑटोमेटिक चेक करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ और इसको ये चेक करेगा बैच, तो अब दिखा रहा है। और इसे हटा देगा तो नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। फिर आप राइट क्लिक करके उससे उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑन रखना है स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो ये फॉन्ट से ही रिलेटेड है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है।
अलग से बार है, पर इसी के साथ इसे हम बताते हैं आपको। और दूसरा, आपको डायरेक्टली पीडीएफ बनानी है तो इसका ये अपना फीचर है, डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करोगे तो पीडीएफ में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ये चेंज होगा, और आप इसे सेव करोगे पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास डेस्कटॉप में ये पीडीएफ के रूप में आ चुका है, ठीक है। अगर मैं खोलूंगा तो ये पीडीएफ के रूप में मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, कट कॉपी पेस्ट, एंड एक आपको लिखना है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। कंट्रोल एफ से यहाँ पे फाइंड भी खुलता है, रिप्लेस भी खुलता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, डॉक्यूमेंट लिख दिया बैच मैंने, है ना। यहाँ पे भी लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट, 5-6 जगह मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिया। तो कंट्रोल एफ करके मुझे डॉक्यूमेंट सर्च करना है, तो मैं फाइंड ऑल करूंगा, वो हाईलाइट हो जाएगी बैच, ठीक है। समझ गए। अगर मुझे रिप्लेस करना है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर के मुझे क्या है, डॉक ओनली करना है, तो रिप्लेस ऑल करने पे वो 3 टाइम्स जो भी मैंने पेस्ट किया था वो डॉक हो गया, और डॉक की जगह मुझे क्या करना है, अब उसकी उसकी जगह डॉक्यूमेंट दोबारा करना है। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया रिप्लेस ऑल, तो उन उस तो ये रिप्लेस है ऐसे जगह जहाँ फास्ट वर्क करना है, और वो मल्टीपल वैल्यू को हमें हटाना है या रिमूव करना है। हटाना रिमूव एक ही चीज है। तो आप ऊपर तो लिखोगे, नीचे कुछ भी नहीं लिखोगे, स्पेस भी नहीं देना, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो वह उसका प्राइवाची ही वर्ड आपको यूज करना होगा, नहीं तो वो सारे सेंटेंस को गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अगर सिटी है तो सिटी ही रिप्लेस करनी होगी, यदि पर्सन है तो पर्सन ही रिप्लेस करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो लास्ट एक और टॉपिक हम कवर करते हैं, टेबल। क्या करते हैं, टेबल। तो टेबल यहाँ से अलग से भी है बैच, तो इंसर्ट टेबल आप ले सकते हो। कंट्रोल F12, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होती है 5 5 मैंने चुना, और आपको उसको करना है, मैं यहाँ अलग कर रहा हूँ। जैसे आप इसे ओपन करोगे बैच और आपने इसको बना दिया 5 5, वैसे टेबल का एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बैच, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और इस या पॉपअप भी इसे कह सकते हैं, पर डायलॉग बॉक्स हम ऑफिस के कहते हैं, पॉपअप इंटरनेट में हम कहते हैं कि यूजर पॉपअप आता है। पॉपअप क्या है, व्हाट इज पॉपअप, कि इंटरनेट पर या तो डिफॉल्ट होता है कोई चीज, या फिर यूजर के द्वारा कोई टास्क को प्रोसेस करने से वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहला हमारे पास जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं बैच, तो हमारा स्पेशली पहला जो कॉलम रिजर्व होता है वो हमारा यूनिक आईडी के लिए ही। अगर कुछ भी यूनिक आईडी नहीं है तो भी उसका नाम रहेगा ही रहेगा, सीरियल नंबर। जहाँ पे नहीं होगा तो छोड़ देना। दूसरा कॉलम रहता है रिजर्व नेम के लिए। अब वो यहाँ पे फिलहाल हम स्टूडेंट नेम ले रहे हैं, फिर हम थोड़े मार्क्स ले रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अब हमें दो कॉलम्स के बीच हमारे को बॉर्डर मिलेगा बैच, जहाँ पे दो हेड दिखेंगे। दो हेड का मतलब है रिसाइज टूल। क्या है, रिसाइज टूल, ठीक है। 4 हेड का मतलब है मूव टूल, ठीक है। चाहे वो आड़ा टेढ़ा तिरछा हो, 2 हेड वो रिसाइज ही होगा। तो हमें मैनेज कर लेना है जैसे हमें चाहिए होगा, ठीक है, जब आप काम करोगे। और हमें अब पहले तो उसने बताइए, फिर बाद में बताएगा कि आप 2 सब्जेक्ट और ऐड कीजिएगा, और आप कोई भी मार्क्स उसमें पुट कर दीजिएगा, डालिए। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप ऐसा कर सकते हो, या यहाँ पे इंसर्ट कॉलम दिख रहा है आपको, तो इंसर्ट कॉलम वो आपके राइट साइड इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट यहाँ पे दिखेगा, आपको कॉलम चाहिए या रो चाहिए, तो यहाँ कॉलम में इंसर्ट आपको दिखेगा, तो इंसर्ट। और आपको बिफोर चाहिए जहाँ पे आपकी बैच अभी करंट पोजीशन है उसके बाद चाहिए या पहले, तो मेरे को बाद में चाहिए तो वो उसके बाद देगा। जैसे स्टूडेंट नेम के बाद हमें ऐड करना है, तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, आप राइट क्लिक करके ही उसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अरे समझ गए। इस चीज का ध्यान रखना है कि अबव बिलो नहीं होगा, ना आफ्टर बिफोर होगा, किसके द्वारा, इसके द्वारा। आपको राइट क्लिक करके ही उसमें करना है, ध्यान रखना। एक्सेल में भी ऐसे होगा, यहाँ जो एक्सेल का कैल्सी है, ठीक है। तो मैथ्स हो गया एक, हमने राइट क्लिक किया और कॉलम के द्वारा इंसर्ट किया, आफ्टर ही है डिफॉल्ट, तो एक और ले लिया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा आगे तक कर दिया।
तो टैब किया वन, एक एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC 2 XYZ। तो ऐसे आपको एंट्री करनी है टैब टैब करके, एरो एरो में आप ऊपर नीचे काम करना पसंद करते हो तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो भैया, ठीक है। 4 दिस। अब हमें क्या होता है, काफी टाइम वो स्पेशली हमें इसके ऊपर देता है, तो उसके ऊपर तो होने वाला नहीं, यहाँ से मैनुअली, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट हमारा रो हो गया, यहाँ से कॉलम हो गया। राइट क्लिक करके ही आप रोज में इंसर्ट क्लिक करोगे और V4 पे जाओगे तो ऊपर होगा, ठीक है। और फिर बनाने के लिए उससे बोलेगा कि मर्ज कीजिए, इसका कोई हेडिंग डालिए, तो राइट क्लिक करके आप उसको, राइट क्लिक ना करें सॉरी, आप जैसे अभी आप देख रहे हो ये मर्ज अनहाइड है। दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में करने के लिए हम मर्ज का इस्तेमाल करते हैं, एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज का यूज करते हैं। तो ये मर्ज हो गया। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी, क्या हेडिंग डाल दी कि ये हमारे पास स्टूडेंट मार्कशीट है, क्या है, मार्कशीट है, ठीक है। अब हमें एक और आवश्यकता है कि रो की, तो हमने वह इंसर्ट किया और बिफोर कर दिया इसको। और हम चाहते हैं कि इसके बीच में हमारा सब्जेक्ट नेम हो, क्या हो, तो मर्ज सब्जेक्ट नेम, क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट नेम। और यहाँ पे हमें और दिख रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे वो कहेगा नहीं ऐसा कैसा कैसे करो तैसा करो, आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसे क्या कर दिया, मर्ज, क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी चीजें ऐसे होती है कि अलाइन, आपका अलाइनमेंट कहाँ है। एक तो आपको मालूम है ये लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर तो मालूम ही है, पर वो काफी टाइम काफी दारा गैप देके उसको या तो टॉप रखता है या मिड रखता है या बॉटम रखता है। तो 9 पोजीशन, लेफ्ट में 3, वो सॉरी टॉप में 3, लेफ्ट दिख रहा, लेफ्ट सेंटर राइट, एंड मिड में 3, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। तो मेन हेडिंग हमारे लेफ्ट सेंटर राइट ना होके टॉप मिड बॉटम में, मिड में रहती है, लेफ्ट सेंटर राइट में सेंटर में रहती है, ऐसा, ठीक है। अरे बात आई समझ। तो हमें कि यहाँ से राइट क्लिक करके एक और कॉलम हमें इंसर्ट करना है, किधर की और आफ्टर, तो ये ऐसा हो गया बैच। और हमें यहाँ पे कोई जेंडर लेना है बैच, ठीक है। और जेंडर के अंदर हमें एक और यहाँ पे सेल इंसर्ट करनी है, उसे बोलते हैं स्प्लिट सेल। मतलब एक सेल के अंदर दो या दो से अधिक सेल का निर्माण या क्रिएशन करना। तो हमने हमें हॉरिजेंटली चाहिए या वर्टिकली चाहिए, यानी कि कॉलम चाहिए या रो। अरे ठीक है, तो हमें रो चाहिए, कि क्या चाहिए, रो, ठीक है। तो एक एक और दो होगी, एक तो है ना, एक के अंदर क्या है, दो रो होगी। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए बैच, हमें दो कॉलम चाहिए कि, ठीक है, ताकि हम यहाँ लिख सकें कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। ऐसा लिख सकें ताकि हम, तो आप पीछे उसे मैनेज करोगे, ठीक है, तो मैनेज होता हुआ चलेगा। तो जब भी आप काम करें तो बीच बीच में आपको अपने को अवेयर करते रहना, होश पूर्वक, होश दिलाती रहनी, भैया फास्ट, भैया फास्ट, प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपको फास्ट करने की हैबिट हो जाए। नहीं तो आप अपने विचारों में खोगे, 1.5 घंटे का पता नहीं चलेगा कि कब गया। हर 5 मिनट बाद आपको बोलना है भाई फास्ट, इस प्रैक्टिस सेट में जब तक पेपर हो रहा है, ताकि आप, आपको हैबिट हो जाए कि वो 1.5 घंटे का पेपर 50-40 मिनट में कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट, ये हो गया मर्ज, ठीक है। अब हो गया डिलीट, कि हमें ये नहीं चाहिए, कौन सा, दिस वाला सेक्शन। चलो यहाँ पे मैं मर्ज कर लेता हूँ, बस पहले इसे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, कि मुझे कोई, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉलम इंसर्ट किया, ठीक है। और मुझे आफ्टर में एक और ये चाहिए, पूरा पूरा हमारा कॉलम, ये मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कॉलम, तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे हूँ, 2 नंबर, ये नंबरिंग में 2 है, और मैं डिलीट रो, तो जिसमें करंट होंगे या करंटली होंगे वो डिलीट हो जाएगी बस, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे, हमने यहाँ पे अगर हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ये इंसर्ट का है, ठीक है। हमें इसको सिलेक्ट किया हमने पूरा, और यहाँ से हो सकता है उसने मोटा लाइन लिया हो, डॉटेड लाइन लिया हो, ठीक है, डबल लाइन से किया हो,
तो ये सारे के सारे इसके टाइप्स है, ठीक है। सिंपल ये रहता है। ओके। आपको बॉर्डर सिर्फ इसके, हमने ये सिलेक्ट कर दिया बस, 1 मिनट, पूरा सिलेक्ट किया। अब यहाँ क्या है, नो बॉर्डर, क्या है ये, यहाँ पे क्या है बस, आउटसाइड बॉर्डर ओनली, क्या है, आउटसाइड बॉर्डर। तो ये और क्या दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, टैक्स बाउंड्री, नहीं इससे भी नहीं, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास ग्रीड लाइन शो हो रही है, बस हेल्प करेगी ये ग्रीड लाइन, पर प्रिंट में अवेलेबल नहीं होगी। तो कभी कभार ऐसा भी आता है आपके पास, तो आप जब इसको ऑल में करोगे तो ऑल दिखना लगेगा बस, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इतना आता है बस, इतना, मतलब ऊपर वाले ये चीजें आती नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीजें। तो मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास आ, मैं उसे डिलीट कर सकूँ, ठीक है। दिस, दिस, ताकि हम इसको, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया बस, ठीक है। जो मैन अभी हमारे पास शॉर्टिंग टेबल के साथ शॉर्टिंग आएगी, आएगी जरूर आएगी, ठीक है। वर्ड में चांसेस है पूरी पूरी टेबल के साथ शॉर्टिंग आती है, अगर वो एक्सेल ने में नहीं पूछता है तो शॉर्टिंग जरूर आती है, स्पेशली आप ध्यान रखें। पर जब शॉर्टिंग आती है तो वहाँ पे मर्ज वगैरह नहीं चलता, ठीक है, मर्ज वगैरह नहीं होता जिन भी टेबल्स में शॉर्टिंग आती है। तो मैं इन इस पूरे के पूरे उसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसा रहेगा आपके पास टेबल, सिंपल टेबल। और हमें अब यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टिंग करनी किसके अनुसार, जैसे आप देख रहे हो कि सीरियल नंबर में शॉर्टिंग करनी है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा तो है ही। तो 3 तरह की शॉर्टिंग होती है, एक तो अल्फाबेटिकली A to Z, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ABCD to Z, डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A। एंड ऐसा ही नंबर में होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और हमारे पास डेट में होता है बस हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उल्टा, ठीक है, उल्टा हमारा उधर से रहता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं सीरियल नंबर, मैं यहाँ पे इसे 5 कर देता हूँ, ठीक है। हमें असेंडिंग चाहिए, क्या चाहिए, असेंडिंग। तो असेंड जब भी आप शॉर्ट करोगे, क्या करने वाले हो बस, शॉर्ट, है ना, जब भी आप शॉर्ट करोगे तो होगा क्या, एक तो होगा बस करंट सिलेक्शन के ऊपर, और एक होगा एक्सपेंड। तो एक्सपेंड ही होने देना है बस, ध्यान रखना है। तो आपको सिलेक्ट पूरा करना है, क्या है, पूरा, और फिर यहाँ पे शॉर्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे। और आपको कॉलम नंबर कौन सा चुनना है, पहला ही है। अगर वो बोलता है कि टोटल नंबर पे आगे टोटल नंबर, तो यहाँ पे आप उसके कॉलम को बढ़ाओगे कि कौन सा कॉलम है। तो अब अभी हमारा पहला ही है और असेंडिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। अरे समझ गए। एंड देन ओके, तो आप देखोगे कि ये सारा का सारा, सॉरी, अंडू कर दिया मैंने, और अंडू से बिल्कुल इतने ही में इसको लेना है। वैसे हेडिंग रो भी सिलेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। क्या बताया बस हमने, पहले ही पे लेना है असेंडिंग, देन 1 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इसका पूरा का पूरा डेटा ऊपर आएगा, ठीक है। ओके। एक्सपेंड द सिलेक्शन, वो करंट सिलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास है, मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ, टोटल, टोटल मार्क्स। तो देखिएगा बैच, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा, दिख रहा, दिख रहा है यहाँ पे। और आपको इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है ताकि अगले में भी हम इसका यूज कर सके, देन अप्लाई, ये हो गया। तो अब अगर हम करेंगे तो ये ऊपर से उठा देगा उसको, H2 ऊपर, ABCD, दिख रहा ना, ABCDEFGH, H1, H2। तो इसने H2 को उठा लिया। पहले वाले में क्या उठाया था उसने, पहले वाले ने उसने ये उठाया था आगे से, ABC2 ND2 NE2, जो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे अब मैंने, ठीक है। तो बैच कैसे करना है अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ड में तो ये आसान है, अरे रुक जा भैया,
हट जा। तो तो हम यहाँ पे है, और हमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो लेफ्ट उसने ऑटोमेटिक उठा लिया। तो देख रहे हो, आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के अंदर आपको ये लिखना है। तो डन। तो देखते हैं आप क्या बताते हो हमें। तो हमने लिख दिया सम, एंड सम के बाद क्या करना है बस, दिस ABC। ये क्या है, सी, और यहाँ पे हम कहाँ पे है, C3 में। कहाँ पे, C2 में या C3 में, C3 में। किस में, C3 में। फिर किस में, D3 में। और फिर किस में है बच, E3 में। एंड फिर किस में है बच, F3 में। और फिर है G3। और हो गया। हाँ। और अब हमने लास्ट दिस एंड दिस एंड अप्लाई। एक्सप्रेशन एरर हो गया, क्या एरर हो गया, एक मिनट। अच्छा, लास्ट में हमें लगाना नहीं, कोई नहीं। ABC3 ना, C3, दिस, D3, एंड दिस, E3, बी, अरे B C D E F, F3, लास्ट G3, बस। ठीक है। ये जो हमारा वो है पूर्ण विराम तरीके का एक वो, उसे नहीं लगाना फिर से अब। कैपिटल डालना होगा बस, ठीक है। C3 एंड देन D3, E3, F3, और लास्ट हमारा G3। तो मेरे ख्याल से ऐसे हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। C2 D2 E2 F2 F3, ठीक है। और हमारे पास लास्ट का G, देन अप्लाई। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी होती है, ठीक है। समझिए, लास्ट टाइम फिर से अब लगा रहे थे, ये मैनुअली लगता है, बस ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, आपको डालना है, खुद डालना है, ठीक है। अभी जैसे ये ऑटोमेटिक ऊपर से उठाता है, ऊपर से टॉप टू बॉटम। तो पहले वाला उसने उठाया नहीं, क्योंकि ऊपर नंबर नहीं था, वो लेफ्ट से ले लिया। पर डिफॉल्ट रूप से वो अप से ही लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो ले लिया उसने, पर अब उसको जब हम सेकंड सेल में जा रहे हैं तो उसको नंबर दिख रहा हो, नंबर को कैप्चर कर लेगा। तो हमें उसको इधर से ले जाना है। हमने क्या लिया, अब ए हमारा हो गया। अब हमारा ABC4 हो गया, ठीक है। C4 मैंने कॉपी कर रखा है इसलिए, वो है ना, D4, E4, F4, G4, और लास्ट में हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, देन ओके, ठीक है। तो ये इसका, और ऐसे ही हमारे पास वर्ड में भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी आ सकता है बस, उसकी शेडिंग आ सकती है। तो आपको बॉर्डर देना है डिफरेंट, शेड देनी है डिफरेंट, तो शेड थोड़ी सी ग्रे शेड हो सकती है उसकी, जो आप बनाओगे, ठीक है। तो उसको मैनेज करना है बस, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये था बैच यहाँ पे कि टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम वर्ड में बनाते हैं सेम, पर यहाँ पे थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील इसलिए होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग अलग, पर है तो वही, स्प्लिट भी, मर्ज भी, सारे फीचर वही है। बस फीचर को यूज करने के लिए क्या है, थोड़ा इसमें झंझट ज्यादा है, क्योंकि इसके अपडेट्स कम है। अगर ये लिब्रे में होता है तो लिब्रे में काफी अपडेट्स है, तो वहां पे आसान है, वर्ड MS ऑफिस, सॉरी, राइटर वहाँ आसान है, ठीक है। तो बैच आज के लिए थैंक यू। आज हमने कल हमारा ये लगभग लगभग हम इसको
परसों हम इसको, परसों या 4 या 5 दिन हमें लगेंगे इसमें, ठीक है। तो आज अभी आप एक्सरसाइज करोगे ये वाली। थैंक यू, आज का सेशन यहीं रोकते हैं बैच, ठीक है।